अमित झा। अमित झा आप हैं यहाँ पे, प्लीज़ आइए। और साथ में डॉक्टर श्वेता झा जो कि डॉक्टर BRC क्लिनिक नोएडा में चलाती हैं। ये जो अमित की फ़ोटो आप देख रहे हैं, अमित सामने खड़े हैं और ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये इनवॉलंटरी अपने आप ही हो रहा है। तो ये क्या है अमित, थोड़ा सा आप अपनी हिस्ट्री बताओ। Good afternoon everyone. My name is Amit Jha. I am from Ludhiana, Punjab and my age is 36 years old only. 2-2.5 साल पहले मुझे कुछ खाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस टाइम मैंने कुछ लोग डॉक्टरों को दिखाया। तो उस टाइम ये प्रॉब्लम वो लोग वेरीफाई नहीं कर पाए थे क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उस टाइम डॉक्टर श्वेता मैम को कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया कि शायद न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो मैंने डिनाई कर दिया, मैंने मानी नहीं उनकी बात। फिर बाय द टाइम ये प्रॉब्लम मेरी बढ़ती गई। तो आपने वीडियो देखा है, ये 1 साल पहले की वीडियो है। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी मुझे, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया। कोई ब्रेन के डॉक्टर हैं लुधियाना में, अपोलो हॉस्पिटल से, उनको कंसल्ट किया। तो उन्होंने बताया आपको जो प्रॉब्लम है दैट इज़ ओरोमैंडिबुलर डिस्टोनिया, जो कि एक बहुत ही रेयरेस्ट डिसीज़ है और बहुत कम लोगों को होती है। तो मैंने इसके बारे में उनसे पूछा, उन्होंने बताया इसका कोई क्योर नहीं है। तो मैं डर गया। फिर मैं मुंबई में हॉस्पिटल है कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी, जहाँ मेरे पापा के फ्रेंड अभिषेक श्रीवास्तव जी न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी दिखाया। उन्होंने सेम बात बताई कि आपको ओरोमैंडिबुलर डिस्टोनिया है, इसका कोई क्योर नहीं है, आपको इसके साथ लाइफ टाइम जीना पड़ेगा। फिर मैंने दिखाया PD हिंदुजा हॉस्पिटल, वहाँ भी डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने भी सेम मेडिसिन और सेम चीज़ें बताई कि इसका कोई क्योर नहीं है, आपको लाइफ टाइम इसके साथ लेके चलना पड़ेगा। तब जाके मेरी फैमिली, मैं बहुत डिप्रेस हो गई कि अगर ऐसा रहा तो मैं कैसे अपनी लाइफ जी पाऊँगा। तो मैं डर गया, थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गया। ये तो बहुत कम दिख रहा है, इसकी वजह से जो मुझे प्रॉब्लम आई थी, नंबर 1 मैं खाना नहीं चबा पाता था, नंबर 2 मैं बोल नहीं पाता था, नंबर 3 मेरे फेस के सारे एक्सप्रेशन ख़त्म हो गए थे। मेरे जितने भी मसल्स हैं नेक के ऊपर, नेक मसल है, थ्रोट मसल है, जॉ मसल है, आई मसल है, नोज़ मसल है, चिक मसल है, ये सारे काम करना बंद कर दिए थे इन चीज़ों ने। तब मैं जाके बहुत स्ट्रेस में रहने लग गया, एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई थी। तो फिर मैंने 1 साल पहले डॉक्टर श्वेता मैम को कंसल्ट किया कि मैम ऐसे मुझे प्रॉब्लम है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे करूं। तो उस टाइम उन्होंने मुझे कुछ होप दिलाई कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए और इसके थ्रू आपको कुछ सोल्यूशन मिलेगा। तब भी मैं उतना श्योर नहीं था, क्योंकि मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, यहाँ तक कि अमेरिका में मेरे कुछ रिलेटिव हैं, उनके थ्रू वहाँ के कुछ डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट किया। तो वहाँ के डॉक्टर ने भी सेम बताया कि इसका कोई क्योर नहीं है, इसकी कोई दवाई मेडिसिन नहीं आई है, तो आपको इसके साथ जीना पड़ेगा। उसके बाद मैं थक गया, मुझे लगा कोई सोल्यूशन नहीं है, क्या किया जाए। तो मैम से बात की, उन्होंने मतलब मुझे तो बिल्कुल ही होप नहीं था, उन्होंने फ्रॉम द फर्स्ट डे मुझे श्योरिटी दिलाई कि आप मेरे साथ जुड़िए तो इस चीज़ का सोल्यूशन है। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे उनके साथ जुड़ा। उन्होंने ऑनलाइन क्लास दी मुझे, DIP डाइट के बारे में बताया। उसके बाद सर ने जो बताया 0 वोल्ट थेरेपी वो लेता हूँ मैं, हॉट इमर्शन वो अभी फ़िलहाल मैं इतने सीरियसली नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उन्होंने बताया कोई कोल्ड शावर बाथ, उससे धीरे धीरे और भी काफ़ी चीज़ें बताई, नंगे पैर चलना। तो ये चीज़ जब से मैंने शुरू की है तो आपके सामने मैं खड़ा हूँ और आपने वीडियो देखी है, अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% इंप्रूवमेंट है और ये भी स्टिल है, अभी ये बढ़ा नहीं है, वहीं पे स्टिल है। आई होप कि मैं इस बीमारी को बहुत जल्दी ही इसको ठीक कर लूँगा। सो थैंक यू डॉक्टर BRC टीम एंड डॉक्टर श्वेता मैम। इनको जब डॉक्टर ने डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी के लिए कह दिया, तब इनको लगा कि अब मैं क्या करूं। तब फिर उन्होंने मुझे रिकंसल्ट किया और फिर सोचा कि चलो ठीक है, जब सर्जरी होनी ही है तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। और इसका नतीजा ये है कि आज अमित सबके सामने है। एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू डॉक्टर BRC, all because of him this light is spreading to the entire world. So thank you so very much. थैंक यू। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC clinic @ home।